नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझसे मेरे एक मित्र सवाल कर रहे थे कि तुम इतनी सारी बातें निकाल कहाँ से लाते हो? मतलब बोलते हो तो क्या पहले लिखते हो, कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हो? शब्द कहाँ से आते हैं, खबरें कहाँ से आती हैं? तो मैंने उनको बताया, वो यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने कहा मैं कभी भी स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बोलता, बल्कि मेरा कैमरामैन है सरन, जब वो कैमरा लगा देता है सामने तो मुझे तब लगता है कि मैं क्या बोलूँ। और मेरे अधिकांश वीडियो वो होते हैं जो मेरे मन में भाव आ रहे होते हैं, या मुझे आसपास की खबरें मिलती हैं, मैं उसको बिना कुछ लिखे पढ़े मैं बोल देता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि बहुत नाटक नहीं होना चाहिए आपके और आपके जितने श्रोता हैं उनके बीच में है। तो आज की मैं बात शुरू करूँगा आपको। उससे पहले मैं कृष्ण बिहारी नूर की बहुत अच्छी गज़ल है जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, उसके संबंध में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मुझे पूरी याद नहीं है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अपने दिल की किसी हसरत का पता देते हैं, अपने दिल की किसी हसरत का पता देते हैं, मेरे बारे में जो अफवाह उड़ा दिया करते हैं। जिंदगी से बड़ी सजा नहीं कोई, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं कोई, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी ही बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। जिन कैसे अवतार कैसे पैगंबर, कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही नहीं। जिंदगी की तलखियां अब कौन सी मंजिला पाएं, इससे अंदाजा लगा लो जहर महंगा हो गया। जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं। सच घटे या बड़े तो सच ना रहे, बहुत अच्छी लाइनें देखिए। सच घटे या बड़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। धन के हाथों बिके हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, ये मेरी फेवरेट लाइन है जिंदगी की। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। ये गजल मैंने आज इसलिए कहा कि मैं आज बहुत एक अच्छी टीचर से मिला। अचानक मिलना हुआ मुझसे, बहुत छोटी उम्र की है, केवल एक छोटा 1 साल का बच्चा है। और जब बातचीत शुरू हुई तो पूछा मैंने कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कैसा आप पढ़ाती हैं। फिर बात पॉलिटिकल आई तो उनके जो नाना जी थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत करीब रहे थे, जनसंघ में रहे थे, और वो उनका पूरा परिवार जुड़ा रहा जनसंघ से। लेकिन उन्होंने एक बात मुझसे कही, बोले आप पत्रकार हैं तो आप ये मुझे बताइए, पूरे देश में जो माहौल हो गया है, क्या हम मुस्लिमों को इस मुल्क से निकाल के कहीं छोड़ आए? क्या संभव है कि 25-30 करोड़ की आबादी हमसे अलग हो जाए और कहीं दूर चली जाए? उन्होंने उदाहरण बताया कि वो एक ऑनलाइन क्लास ले रही थी, एक छोटा बच्चा था, शायद 6 क्लास का होगा, और ऑनलाइन क्लास के दौरान कुछ ऐसी बच्चों के दोस्तों बनाने की बात हुई। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि मुस्लिम बच्चों से दूर रहना, उनसे दोस्ती मत करना। उस टीचर ने कहा कि मेरे नाना हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं सुनाया करते थे, बात किया करते थे, लेकिन मेरे को ये बात बड़ी अखरी। और फिर मैंने बाद में देखा कि छोटे बच्चों के मन में भी ये कहीं ना कहीं से कोई जहर बो रहा है, और ये बहुत खराब बात है इस देश के लिए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस महिला से। आमतौर पे मैं पहली मुलाकात में किसी से इतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन उस महिला की, उस टीचर की बात करने की शैली, उसको बताने का तरीका और उसकी पीड़ा। उसने कहा कि हम जब समाज में ये काम जो नेता करते हैं, जो आग लगाते हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में रहते हैं, उनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने आसपास के माहौल को जब इस तरह होते हुए देखते हैं, तो हम अपने और अपने परिवार के बच्चों के लिए इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। लगता है कहीं जा रहे हो, कहीं हंगामा ना हो जाए, कहीं हिंसा ना हो जाए। ये पीड़ा अकेली उस महिला टीचर की नहीं है, ये पीड़ा इस समाज में फैलते हुए जहर की है। सोशल मीडिया पे जो ये जहर उबल रहा है, ये उसकी है। आपके इर्द गिर्द जो जहर बोया जा रहा है, ये उसकी है। मैं सुबह उठता हूँ, ट्विटर खोलता हूँ, तो मैं देखता हूँ ट्विटर पे अगर 100 कमेंट देखता हूँ तो उसमें से 90 कमेंट केवल इसी हिंसा के, इसी नफरत के भरे होते हैं।
तो क्या किया जाए? कहीं से प्रेम का कोई धागा शुरू करने का मन है या नहीं है? सत्ता रक्त पीती है, मैं जानता हूं। सत्ता लाशों के महलों पे खड़ी होती है, ये मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। पर उस महल का ही क्या होना जब जिस महल के आप ऊपर खड़े हो, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर हो चुकी हो कि एक कच्चे धागे से भी कमजोर हो, जो कभी धक्का देंगे टूट जाएंगे। ये कर क्यों रहे हैं? क्या हासिल होगा? एक चुनाव और जीतेंगे, 2 चुनाव और जीतेंगे, 1 सत्ता और आएगी, 2 सत्ता और आएगी, क्या होगा उसके बाद? मुल्क तो यहीं रहेगा ना, और मुल्क बचेगा तो यहां रहेगा ना। ये नफरत की बात, ये नफरत की आंधी कहां कहां खत्म कर देगी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा, उस टीचर ने ये भी कहा कि एक समस्या ये भी है कि विपक्ष भी कहाँ है। विपक्ष के सब देखिए कैसे कैसे चेहरे सामने आ रहे हैं। बात सही है, मैं बचाव नहीं कर सकता पार्थ चटर्जी का, अर्पिता का, या किसी भी ऐसे नेता का जिसके पास धन कुबेर है, जो धन कुबेर है, जिनके पास करोड़ों रुपया टॉयलेट में मिल रहे हैं। मैं उस परंपरा का भी बचाव नहीं कर सकता। सुखराम, जिसके टॉयलेट में, जिसके गद्दों के नीचे एक समय में हजारों करोड़ रुपया मिले थे और पूरे देश की सुर्खियां बनी थी। कांग्रेस में थे, पूरी देश हिल गया था कि सुखराम के घर पे संचार मंत्री हुआ करते थे, ये अकू दौलत कहां से आई। और मैं इस बात का भी बचाव नहीं कर सकता कि वही सुखराम बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर मैं ऐसे नेताओं का, ऐसे शारदा चिटफंड घोटालों की जिक्र करूंगा तो मेरी समझ में ये नहीं आता जो ईडी की निगाह में, जो सीबीआई की निगाह में दोषी होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार, मोदी सरकार या योगी सरकार में आके इस तरह वॉश बेसिन में या इस तरह वॉशिंग मशीन में धुल के सफ़ेद कैसे हो जाते हैं कि उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप कार्रवाई करिए, करनी भी चाहिए, हर हालत में करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये पैसा हमारे आपके गरीब का पैसा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है। कोई सूदखोर, कोई जमाखोर, कोई बेईमान इस पैसे पे याशी कैसे कर सकता है? इस पैसे को इस तरह करोड़ों रुपए में कैसे उड़ा सकता है? लेकिन ये फिर बेईमानी भरी बातें बेईमानी की तरह से नहीं हो सकती। बेईमानी की बातें भी ईमानदारी से करने का जज्बा सीखिए। कहिए कि हाँ, हमने ले लिया, अब हमारी पार्टी में आके ये साफ हो गया, सफेद हो गया। कहिए कि आप तभी तक बच सकते हैं जब तक आप हमारी पार्टी में आते हैं, वरना येदियुरप्पा के पास भी ईडी कार्रवाई करती, सीबीआई कार्रवाई करती। तो आप टूल बनाते जा रहे हैं, एक तरफ हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलेंगे और एक तरफ विपक्ष को खत्म करते चले जाएंगे। ठीक है, आपकी सत्ता है, आपकी ताकत है, आपकी हुकूमत, आप कर सकते हैं। आप हर उस जवान को बंद कर सकते हैं जो जुबेर के सामने रूप में आपके सामने आती है, जो किसी एक अच्छे लेखक के रूप में आती है, किसी अच्छे पत्रकार के रूप में आती है, अच्छे कवि के रूप में आती है। आप हर उस आवाज़ को बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या लोकतंत्र बचेगा और फिर क्या मुल्क बचेगा? दुनिया में हमारी जो छवि बन रही है, क्या वो ठीक है? दुनिया से जो संदेश आ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, क्या वो ठीक है? क्या हम अपने मुल्क को एक संकीर्ण राष्ट्र में बदलते हुए देखना चाहते हैं? क्या हम अपने मुल्क को छोटे से एक ऐसे कबीलाई जंगल में बदलते हुए देखना चाहते हैं जहां सब रिक्त पिपासु हों, सब एक दूसरे का खून पीने को व्याकुल हों? या फिर हम अपने देश को महात्मा बुद्ध का देश बनाना चाहते हैं, अपने देश को हम महात्मा गांधी का देश बनाना चाहते हैं? हम कह तो देते हैं गांधी हमें बहुत प्यारे हैं, गांधी बड़ी बड़ी तस्वीरों में लगा देते हैं, हम चरखा काटते हैं, हम गांधी की बात करते हैं। एक्चुअल में हम सब गांधीवाद पे अपनाना चाहते हैं, गांधीवाद बहुत अच्छा है, गांधीवाद बहुत दर्शन है, हम सब गांधीवादी बनना चाहते हैं, मगर गांधी कोई नहीं बनना चाहता। असल में गांधी बनने में परेशानी है। आप जब गांधी बनेंगे तो आपको एक धोती पहन के रहना पड़ेगा। अब जब गांधी बनेंगे तो उनके ब्रह्मचर्य का, उनकी अहिंसा का, उनके परमो धर्म का पालन करना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का पालन करना पड़ेगा कि सब प्यार में है। राम नाम, राम धुन गानी पड़ेगी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान कहना पड़ेगा। गांधीवाद कहने में बड़ा आसान है। आप गांधीवाद कह के निरे निरे षड्यंत्र करते रहिए, निरे निरे व्यवचार करते रहिए, पाप करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। यही इस मुल्क में हो रहा है। अभी भी समय इस मुल्क को सोचिए और देखिए, आप व्यक्ति के रूप में आप सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। आप प्रैक्टिकल बात सोचिए, आप ये जो छठे क्लास का बच्चा है, ये मेरा और आपका बच्चा भी हो सकता है। ये जिंदगी भर इस नफरत को बोता रहेगा। छठी क्लास में, 10th में जाएगा, 12th में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, नौकरी करेगा, तब इसके दिमाग में जहर होगा, प्यार नहीं होगा, तेजाब बन रहा होगा। बच्चे को प्यार को मत मरने दीजिए, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो अब्दुल हो, चाहे वो रहमान हो, बच्चे सब एक जैसे हैं। और यकीन मानिए, राम और अल्लाह में भी कोई फर्क नहीं है, सब पैगंबर है, सब ईश्वर है।
इस नफरत को मत बढ़ने दीजिए, इस मुल्क को बचा लीजिए, ईश्वर के वास्ते बचा लीजिए। बहुत प्यारा मुल्क है, उसको बचाइए, इसमें प्यार मोहब्बत का संदेशा डालिए, कह दीजिए उनसे, और डंके की चोट पे कह दीजिए, सीना तान के कह दीजिए, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। थैंक यू, थैंक यू।